लेकिन तेजी के साथ हमें अपनी बात को पहुंचाना चाहिए था। उतनी तेजी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हम अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक कारण था कि हम लोगों ने गुमराह किया। हमारे कुछ जो साथी थे जिम्मेदार लोग, वो थोड़ा गुमराह हो गए। वो किस वजह से गुमराह हुए ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। चुनाव के बाद जन अधिकार पार्टी की कार्यकर्ता बैठक थी आज, और हमारे साथ मौजूद हैं अजीत कुशवाहा जी। अजीत जी, इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकला, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके रिजल्ट की समीक्षा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी समीक्षा करके आगे फिर पार्टी की क्या नीतियां होंगी उन पर बात किया उन्होंने। और आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी सभी निकायों का चुनाव लड़ेगी, उसकी तैयारी के लिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिया, पदाधिकारियों की नियुक्ति की। और लोकसभा का चुनाव जो होना है 2024 का, वहां तक की रणनीति तैयार की गई है। आगे हम लोग डट करके जो है इस जन अधिकार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रणनीति बनी है, बताएंगे आप? देखिए, रणनीति यह बनी है कि अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बना हम लोगों का, उसके जो घटक दल हैं, अब आने वाले दिनों में उनकी मीटिंग होगी। उनके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग मिल करके उनसे परिचय करेंगे। चूंकि अचानक चुनाव के पहले परिवर्तन मोर्चा बना था, तो हम लोग उस विधानसभा के चुनाव में पदाधिकारी आपस में भी मिल नहीं पाए थे, तो परिचय करेंगे। और लग करके हम लोग पूरे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जितने घटक दल हैं, सब लोग मिल करके लग करके हम लोग आगे जो है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को लोकसभा के चुनाव में ले जाएंगे और सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में उतरने की भी बात हो रही है, क्या कुछ तैयारी है? मध्य प्रदेश में हमारा संगठन है, उस संगठन को धार देने के लिए, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो हम लोगों ने समीक्षा किया है, तो जो गलतियां हम लोगों से हुई हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उनको सुधार करते हुए मध्य प्रदेश के चुनाव की तैयारी के लिए अभी से हम लोग लग रहे हैं। बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है मध्य प्रदेश के अलग अलग संभाग में। वहाँ मंडल है, मंडल की जगह संभाग बोला जाता है। संभाग में पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, और वो सारे पदाधिकारी लग करके जो है मध्य प्रदेश के चुनाव भी फाइट करेंगे, और वहाँ भी तीसरा मोर्चा ही लड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे भी तीसरा मोर्चा लड़ेगा। तो ये गठबंधन अभी बरकरार रहेगा लोकसभा चुनाव तक? 2024 तक ये गठबंधन है। और पिछले आगे आने वाला जो 5 प्रदेशों का भी चुनाव होगा, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का भी चुनाव होना है, और भी 2-3 प्रदेशों का है। सभी जगह जो है ये तीसरा मोर्चा हमारा रहेगा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञान प्रकाश मौर्य। ज्ञान जी, क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई है, क्या कुछ आगे की रणनीति बनी है? धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चुनाव के उपरांत, विधानसभा चुनाव के उपरांत, आज यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को बुलाया गया था। और हम लोग इसके पहले भी मंडल वाइज बैठक करके अपने हार के कारणों की समीक्षा बैठक किए, और यहाँ पार्टी को अगले चुनाव के लिए जो नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम सभी लोग जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना था उसके तहत हम लोग आगे काम करेंगे, और उसके तहत हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे। और पार्टियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आज यहाँ इस बैठक में लोगों को इस बात के लिए कहे कि आप लोग हताश और निराश न होइए, ये हमारी जीत है। क्योंकि आज इतने कम समय में हम लोग जो है एक बड़ी उपलब्धि की ओर आगे बढ़े हैं। जैसा कि पूर्व में जो पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको भी सत्ता में आने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है, और एक लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष करके इस सत्ता को प्राप्त किया है। क्या उत्तर प्रदेश में कुछ संगठन में तब्दीली की गई है क्या? अभी कोई तब्दीली नहीं हुई है। पार्टी मंडलवार कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो मंडल में अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे कि पार्टी को और मजबूती और दिशा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। जन अधिकार पार्टी की कार्यकर्ता बैठक थी, क्या कुछ नतीजा निकला इस बैठक का? नतीजा यही है, मैं सभी सम्मानित जो भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हैं, हम प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं यही कहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और हमारे
यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जो संदेश दिया है कि हमको हिम्मत नहीं हारना है, हमको लड़ना है। हमारी जो लड़ाई थी पॉजिटिव थी, हम लोग सच की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों ने जो संदेश दिया है, जो सरकारें बनाई गई है, कहीं न कहीं धोखाधड़ी हुआ है। झूठ के बल पे इन्होंने अपनी सरकारें बनाई है और हमको सच के बूते खड़ा होकर के लड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। और नेताजी ने जो संदेश दिया है वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो हमारे जन अधिकार पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं, मजबूती से खड़े हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। मिशन 2024 और 27 के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ करके जीत करके दिखाएंगे। जो कि मैं खुद प्रत्याशी था। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं कि मेरा ससुराल था उस विधानसभा में, और हमारे ससुराल में 51 वोट था। अब 51 वोट में उस बूथ से उस पूरे गांव के लोग तैयार थे कि इस गांव का हमारा दामाद चुनाव लड़ रहा है, हम लोग सब लोग हर जाति धर्म के लोग मिल करके वोट करेंगे। तो उसमें हमारी अगर बूथ की जो रिपोर्टिंग आई है 2 वोट मिला है। जो हमारे बहनोई थे, हमारी बहन का घर था, हम कहे कि वहां पे 40, 45, 50 वोट था और उनके भी लोग रहे होंगे। इस नतीजे को कैसे देखते हैं? इस नतीजे को यही देख रहे हैं कि ये मशीनरी की धांधली है। ये कहीं न कहीं छोटे दलों को मनोबल तोड़ने के लिए उनके वोट बैंक को कन्वर्ट किया गया है। ये मेरा जो है कि जमीनी रिपोर्ट है, हम लोग उसको प्रैक्टिकल के रूप में देखा है और कहीं न कहीं धोखा हुआ है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी बहन के वहां बूथ पे 51 वोट था और वोट की जब निर्णय आया, जब हम लोगों ने उस बूथ का देखा तो उस बूथ से कोई वोट, एक भी वोट हमको नहीं मिला है। तो हम कहे बहनों ही धोखा कर सकते हैं, उनके लोग धोखा कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहन धोखा नहीं कर सकती है। शुक्रिया ब्रजेश जी। हमारे साथ अतुल शाह भी मौजूद हैं। बात हो रही थी चुनाव में धांधली हुई है। आपने अभी देखा कि एमएलसी का जब पर्चा दाखिला हो रहा था एटा में, उदयवीर हैं, उनके ऊपर हमला होता है। इससे पहले आपने देखा होगा महापंचायत का, तो उसमें भी चीलहरण हुआ। तो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को आप? देखिए, अभी हमारे साथी परम सम्मानित उपाध्यक्ष जी ने कहा कि पहले से मशीनों में धांधली, इसे मैं प्रीसेट प्ले के रूप में देखता हूं। प्रीसेट प्ले का मतलब यह है कि संवैधानिक पदों पर आजादी के बाद से जिस जाति का कब्जा है, अब तो ये जाति की लड़ाई है, जाति की संप्रभुता की लड़ाई लड़ी गई है, लोकतंत्र की लड़ाई थी ही नहीं। अब आप एक और नई चीज देखिए, आप मीडिया के साथी हैं, ये लड़ाई जातिगत संप्रभुता की लड़ाई है, ये नाजिज्म की लड़ाई है। जो भारत में अभी एक अमेरिका की स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी ने दावा किया है कि भारत से लोकतंत्र खत्म हो गया और तानाशाही की नवांकुर है। इस सरकार को वो कहते हैं कि तानाशाही का नवांकुर सरकार है। तो इसका मतलब जानते हैं, अमेरिका जैसा इस विश्व की एक ताकत है, एक पोल है, और दूसरा पोल उसका रशिया है। उस पूंजीवादी देश ने थक हार कर ये कह दिया कि भारत में भी अब तानाशाही का चरम पदार्पण हो गया है। आप देखिए एक और बात, चीजों का आकलन करा उसने। आप आकलन देखिए कि भारत में पूंजीवाद के खिलाफ, भारत ऐसे तो आजादी के बाद से पूंजीवादी देश नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। भारत के संविधान में, प्रियम्बल में, भारत के सभी प्रावधानों में यही उल्लेख किया गया है। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू साहब का कथन आपको याद होगा, जब उन्होंने पहली औद्योगिक नीति बनाई थी, उस पहली औद्योगिक नीति में उन्होंने कहा था कि भारत का औद्योगिक दर्शन मिश्रित होगा। यहाँ पूंजीवादी ताकतों को अपने हिसाब से कीमतें निर्धारित करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, कोई छूट नहीं होगी, क्योंकि भारत में 80% जनसंख्या तब गांव में रहती थी। आप उस आंकड़े को देखिए, आज भी 68% भारत कृषि हर देश है। ऐसे देश में आप बताइए कि आप सेल, गेल, नाल्को, भारत के नवरत्न कहे जाने वाले उद्योग, भारत सरकार को क्या जरूरत पड़ी? रेलवे मिनिस्ट्री का बजट आप शायद भूल गए होंगे, रेलवे मिनिस्ट्री का बजट 34.5% घाटा पड़ता है केंद्रीय बजट का। रेलवे का निवेश करने का मतलब क्या है? रेलवे में पूंजीवाद को लागू करने का क्या है? आप उन बीमारू उद्योग को भेजते जिनसे आपको नुकसान हो रहा होता, आपको सैलरी न देने में कहीं असुविधा हो रही होती। आपने तो वो उद्योग भेज दिए जो क्रीम थे, जो तबके थे, जिनके आगे हमने विभागों के बाहर 300 साल कंपनी प्रशासन के खिलाफ लड़ाई की। आजादी पाने के लिए आपको अगर कंपनियों को देश का लोकतंत्र देना था तो हम गधे थे क्या? हमारे पूर्वज गधे थे कि कंपनी से मुक्त करके हम स्वशासन लेकर आए? आप स्वशासन को कहते हैं अच्छा नहीं है। जन अधिकार पार्टी की कार्यकर्ता बैठक में काफी मुद्दे देखने को मिले। ईवीएम के ऊपर भी आरोप लगा है और भी कई पोलराइजेशन के जो मुद्दे थे उसको भी अतुल शाह जी ने हमें बताया। खैर, अब लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बरकरार रहेगा, ये अनाउंस भी हो गया है, और किस तरीके से तैयारी होगी इस पे नजर बनी रहेगी। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम के साथ। कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।